गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स ऑनलाइन स्कूल के माध्यम से हम लोग आज फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। और फिजिक्स है क्या? फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके हमें चारों ओर के पारिस्थितिकी तंत्र से, ऊर्जा द्रव्य के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में, अभियांत्रिक विज्ञान के बारे में पता चलता है। फिजिक्स से पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिससे हमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। तो सबसे पहले प्रकाश है क्या? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है मतलब प्रकाश विद्युत की भांति भी कार्य करती है। जैसे विद्युत के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रकाश के द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती 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 है। प्रकाश हम जब भी देखेंगे हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब इसकी रेखा जो होती है हमेशा सीधी होती है। जैसे भी हो, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी नहीं है कि तिरछे आती है। प्रकाश आप लोग कभी तिरछे तो नहीं देखा होगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्यों करती है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है क्या। तो तरंग दो प्रकार के होता है। तरंग दो प्रकार के होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग जो एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है। एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है, वैसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश भी हमेशा लंबवत दोलन करती है, अर्थात प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग वैसी तरंग जो एक दूसरे के आगे पीछे दोलन करती है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है, और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है क्योंकि यह हमेशा आगे पीछे दोलन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये तो पता चल गया होगा कि प्रकाश क्यों अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश हमेशा आगे पीछे दोलन करती, लंबवत दोलन करती है, और ध्वनि आगे पीछे दोलन करती है। प्रकाश को जब भी हम करेंगे हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, और ध्वनि हम बोलते हैं तो चारों दिशाओं में फैल जाती है, अर्थात आगे पीछे दोलन करती है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग
कहते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश की चाल, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब जैसे माध्यम अलग हो, ठोस, द्रव, गैस, तो उसमें प्रकाश की चाल भी अलग होगा। ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा और गैस में अलग होगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात, गैस या निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम, निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होगा, और ठोस में न्यूनतम होता है। अब निर्वात, निर्वात क्या है? निर्वात का अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर कुछ भी न हो, यहां तक कि वायु भी न हो, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात को अंग्रेजी में वैक्यूम, खाली स्थान, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, वैसे स्थान को निर्वात कहते हैं। और प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होता है। और इसके बीच में द्रव, द्रव में कुछ कम होता है। जैसे देखे होंगे, यदि हम बाल्टी में पानी रख दे और तो उसका तल्ली, यदि पानी साफ हो तो तल्ली दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश उसमें गुजरता है। लेकिन ठोस में यदि दीवार है, दीवार पर हम टॉर्च जलाएंगे, इसके पार नहीं करेगी। अर्थात ठोस में न्यूनतम होता है और निर्वात में अधिकतम। उससे गैस, गैस मतलब वायु, वायु में भी टॉर्च जलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। पानी में जलाते हैं यानी कि द्रव में जलाते हैं तो कुछ समय, कुछ ही दूरी पर जाता है। ये प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होता है। अब कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ठोस में न्यूनतम होता है। निर्वात, निर्वात में जैसे हम पता करते हैं इससे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी को, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 19 सेकेंड, लेकिन हम मान लेते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 500 सेकेंड। और 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इससे, इसी के द्वारा हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं प्रकाश की चाल के द्वारा। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के, प्रकाश के द्वारा ही, प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु कोई वस्तु देखना, तो हम प्रकाश के द्वारा ही, यदि प्रकाश नहीं हो तो उस वस्तु को खोज नहीं पाते हैं। वस्तु को खोजने के लिए हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक प्रकाश, दूसरा आंख और तीसरा वस्तु। यदि प्रकाश न रहे, आंख और वस्तु रहने पर भी उस वस्तु को हम नहीं खोज पाते। यदि आंख है और प्रकाश और वस्तु है तो हम आंख न रहने पर वस्तु को नहीं खोज पाते हैं, और ये दोनों है, प्रकाश और आंख, और वस्तु नहीं है तो वस्तु को भी हम नहीं खोज पाते। इसलिए किसी वस्तु को खोजने के लिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, प्रकाश, आंख और वस्तु। ये है प्रकाश के फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद रखेंगे। इससे 1 से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 2 से 3 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रकाश कौन सी तरंग है। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है। इससे 2 से 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित आता है। इससे याद रखेंगे आप हमेशा। अब ये तो प्रकाश के बारे में हो गया। अब प्रकाश के आगे, जैसे प्रकाश के कुछ स्रोत, पिंड, प्रकाशीय पिंड जैसे दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, किरणें, प्रतिबिंब, इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इतना ही आप प्रकाश के बारे में याद रखेंगे। इसके अगले वीडियो में इसके विशेष बताएंगे। अब आप ये हो गया, इसके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप बताइएगा कि प्रकाश कौन सी तरंग है। बस इतना ही। अब आप लोग लाइक, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए या हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।